गुड मॉर्निंग, जय हिंद। न्यू डायमंड स्टडी वे चैनल में आपका स्वागत है। मैं विक्रम कुमार आपका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आज हम चलेंगे महाराष्ट्र राज्य के बारे में चलेंगे और महाराष्ट्र के बारे में कुछ छोटी मोटी जितने भी क्वेश्चन बनते हैं उसमें से कुछ न कुछ जो है आपके बीच में रखा जाएगा। और साथ ही साथ आप लोग देख चुके हैं ये महाराष्ट्र स्टेट में है। महाराष्ट्र स्टेट, महाराष्ट्र का आप लोग जानते हैं महाराष्ट्र की राजधानी कहाँ है? मुंबई है। तो महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई है और साथ ही साथ मुंबई के साथ साथ आप इतना जान लीजिए मुख्यमंत्री कौन है? एकनाथ शिंदे हैं। एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री हैं। एकनाथ शिंदे ना, एकनाथ शिंदे क्या है? मुख्यमंत्री हैं। क्लियर। और राज्यपाल रमेश बैस हैं। रमेश बैस, हमें ये बताइए कमेंट में कि रमेश बैस इससे पहले कहाँ के राज्यपाल हुआ करते थे? रमेश बैस इससे जस्ट पहले रमेश बैस लिखना, रमेश बैस ये कहाँ का पीछे आपका राज्यपाल थे? रमेश बैस अभी आपके राज्यपाल बन के आए हैं। कहाँ के? महाराष्ट्र का। महाराष्ट्र की स्थापना आप लोग जानते हैं 1 मई 1960 को हुए थे और 1 मई 1960 में गुजरात राज्य का भी स्थापना हुआ था। और बात करें कि लोकसभा सीट कितना है? लोकसभा सीट, राज्यसभा सीट, विधानसभा सीट और जिला महाराष्ट्र के अंदर में कितना है? तो आप लोग कह सकते हैं 48 लोकसभा सीट हैं। 48 लोकसभा सीट, राज्यसभा सीट 19 है और विधानसभा सीट 288 है। विधानसभा सीट 288 है। जिला की संख्याएं 36 हैं। जिला की संख्या 36 है। एक छोटी सी जानकारी मैं दे दूं, कहा जाए कि फर्स्ट में लोकसभा सीट सबसे अधिक ऊपर किसका है? तो आप लोग जान रहे हैं सबसे प्रथम में यूपी का है, उत्तर प्रदेश का है। जितना है 80। उत्तर प्रदेश का कितना है? 80 लोकसभा सीटों की संख्या है। और साथ साथ 80 के बाद डायरेक्ट महाराष्ट्र ही आते हैं। महाराष्ट्र का कितना है? महाराष्ट्र को एमपी कहते हैं, महाराष्ट्र को एमएस से सूचित किया जाता है। महाराष्ट्र को आप लोग 48, अभी आप देख रहे हैं 48 दूसरे स्थान पर यही है, महाराष्ट्र ही है। और प्रथम स्थान पर यूपी है। तीसरे स्थान पर आप लोग देखे होंगे पीछे वेस्ट बंगाल था। वेस्ट बंगाल का कितना है? 46 है। फोर्थ स्थान पर आपका बिहार है। फोर्थ स्थान पर कौन है? बिहार है। अगर जो कहा जाए कि इसके नीचे भी पांचवा स्थान पर तमिलनाडु है जिसके पास कितना है? 39 सीटें, लोकसभा सीटें देखने को मिलता है। क्लियर। ये सभी सीरीज में है। फर्स्ट में अगर जो पूछा जाए तो आपका कौन हो जाएगा? महाराष्ट्र हो जाएगा। उत्तर प्रदेश हो जाएगा। सेकेंड में महाराष्ट्र हो जाएंगे। थर्ड में वेस्ट बंगाल हो जाएंगे। फोर्थ में बिहार हो जाएंगे और फिफ्थ में तमिलनाडु हैं। कुछ ऐसे राज्य हैं जिनके पास मात्र एक लोकसभा सीट है, जैसे नागालैंड हुआ, मिजोरम हुआ। इस सब के पास कितना कितना है? एक लोकसभा सीट देखने को मिलता है, छोटे छोटे। अब यहाँ से हम लोग चलेंगे कुछ खास बातें जो महाराष्ट्र के अंदर में देखने को मिलता है। कि महाराष्ट्र की चौहद्दी की बात की जाए, महाराष्ट्र स्टेट आप लोग बहुत जानते हैं कि महाराष्ट्र आप देख रहे हैं गुजरात के नीचे पड़ता है। तो गुजरात के नीचे दक्षिण की ओर जब जाइएगा मैप में तो आपको क्या दिखेगा? महाराष्ट्र दिखेंगे। तो चौहद्दी इसमें कितने इनका जो है राज्य जो है कितने राज्य साझा करते हैं, सीमा साझा करते हैं? तो आप लोग कह सकते हैं सीमा साझा करने वाला राज्य कम से कम आपको इनको 6 होंगे। कितना होंगे? 6 होंगे। पहला आप लोग जान रहे हैं गुजरात तो होगा ही है, छत्तीसगढ़ होगा, मध्य प्रदेश होगा, साथ ही साथ मध्य प्रदेश के साथ साथ तेलंगाना भी हो जाएगा। तो हम सीरीज से चलते हैं। सबसे पहले ऊपर देखिए आपका गुजरात को ले लेते हैं, क्योंकि गुजरात का स्थापना कब हुआ था? गुजरात का स्थापना भी आपको 1 मई 1960 को ही हुए थे।
अब गुजरात के साथ साथ मध्य प्रदेश होगा ही, मध्य प्रदेश तो होंगे ही, मध्य प्रदेश के साथ साथ छत्तीसगढ़ भी होगा, मध्य प्रदेश के साथ साथ छत्तीसगढ़ भी होगा, छत्तीसगढ़ भी होगा, ठीक, छत्तीसगढ़ भी होंगे। उसके बाद थोड़ा स्पेस बनाना है, छत्तीसगढ़ यहाँ बिठाऊं। छत्तीसगढ़ के बाद आप लोग देखिएगा, छत्तीसगढ़ के बाद आपका, छत्तीसगढ़ के बाद आपका तेलंगाना होंगे, तेलंगाना होंगे, कुछ हिस्सा कर्नाटक भी आता होगा, कर्नाटक भी आएगा, गोवा भी होगा, कर्नाटक भी होगा और क्या होगा, गोवा भी होगा। ये सब सीमा साझा राज्य के, पड़ोसी राज्य के नाम से सीमा साझा करते हैं। कितने राज्य हो गए? 6 राज्य हो गए, गुजरात, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, गोवा, कर्नाटक और तेलंगाना। ये सभी राज्य आपका गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, कर्नाटक, गोवा, ये सभी राज्य सीमा साझा करते हैं। इससे अब आगे बढ़ते हैं तो बढ़ेंगे, देखेंगे महाराष्ट्र का जो है, महाराष्ट्र का जो है अगर जो पूछा जाए कि महोत्सव क्या होगा, महोत्सव क्या होगा जी, महोत्सव आप लोग देखिएगा, कुछ महोत्सव में कुछ जानकारी यहाँ देते चलूँगा। तो आप लोग चतुर्थी जानते हैं, गणेश चतुर्थी सबसे, महाराष्ट्र की बात करें तो गणेश चतुर्थी सबसे ऊपर में रखा जाए, तो गणेश चतुर्थी होगा ही होगा। 1 नंबर मानिए गणेश चतुर्थी। गणेश चतुर्थी ये महोत्सव जो है आपका बहुत ही महाराष्ट्र के लिए बहुत ही अच्छे पावन माना जाता है। गणेश चतुर्थी के बाद नराली महोत्सव भी मनाया जाता है, नराली महोत्सव भी मनाया जाता है। नराली पूर्णिमा उसको कहते हैं, ठीक है, लिख लीजिए, नराली पूर्णिमा, नराली महोत्सव भी मनाया जाता है। तीसरा में जानिएगा कि आप गोकुल अष्टमी जो होता है, अष्टमी, गोकुल अष्टमी और गुड़ी पड़वा कहाँ मनाया जाएगा? यहीं में। पोला महोत्सव भी यहीं मनाया जाएगा। गुड़ी पड़वा बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है, गुड़ी पड़वा कहाँ मनाया जाएगा? गुड़ी पड़वा कहाँ मनाया, दीजिए, गुड़ी पड़वा महाराष्ट्र में। और आगे कौन था? गोकुल अष्टमी भी लिख लीजिए, गोकुल अष्टमी भी कहाँ मनाया जाएगा? आपको महाराष्ट्र में ही मनाया जा रहा है। कुछ और लिख लीजिए, पोला महोत्सव कहाँ मनाया जाएगा? महाराष्ट्र में ही मनाया जाएगा। पोला महोत्सव भी यहीं मनाया जा रहा है महाराष्ट्र में। आप देख रहे हैं गणेश चतुर्थी, नराली पूर्णिमा, गोकुल अष्टमी, गुड़ी पड़वा, पोला महोत्सव, सब महत्वपूर्ण पर्व जो है, महोत्सव है, ये त्योहार हैं, ये जो मैं आपके बीच रखा हूँ। अब आगे हम चलेंगे कुछ ऐसे वीर पुरुषों, कुछ क्रांतिकारियों के बारे में जिनका जन्म आप लोग पता है कि महाराष्ट्र क्षेत्र में हुए हैं। तो जैसे राजगुरु बहुत बड़े क्रांतिकारी के रूप में जाने जाते हैं, तो राजगुरु का जन्म महाराष्ट्र में हुआ था 24 अगस्त 1908 में। ये याद रखिएगा, 24 अगस्त 1908 में राजगुरु का जन्म हुआ था और इनका फांसी का डेट, शायद फांसी हुआ था भगत सिंह के साथ इन्हीं को ना, तो 23 मार्च 1931 को इनका जब फांसी के, मतलब मान लीजिए निधन इनको तो कह नहीं सकते हैं, वीरता प्राप्त हो गई, ठीक। तो पुणे में खेड़ा है, पुणे में, महाराष्ट्र में, नाम लिख दूं, राजगुरु का जन्म कहाँ हुआ? पुणे के खेड़ा, पुणे में, खेड़ा पुणे में, कहाँ? खेड़ा जगह है कहाँ? पुणे में। तो पुणे के जगह पर हुआ, पुणे के जगह पर हुआ इनका राजगुरु का जन्म। कब? 24 अगस्त 1908 का। इनका वीरता गति तो आप लोग पता, वीर गति तो इनका पता ही है, ठीक। इनका जो है कितना, 23 मार्च 1931, कब? 23 मार्च 1931 को इनका निधन हो, मतलब फांसी हो गया था ना 1931 को। चलिए, ये कुछ इम्पोर्टेंट बात थी। और बाल गंगाधर तिलक का भी नाम आप लोग जानते होंगे, बाल गंगाधर तिलक का भी नाम जानते होंगे।
इनका नाम, इनका भी जन्म महाराष्ट्र में ही हुए थे, चिखाली में। कहाँ हुए थे? चिखाजी में। रत्नागिरी लिख देता हूँ डायरेक्ट, कि छोटका रेट लिखूंगा। ठीक, दिख रहा है नहीं? यहाँ लाइट उठ नहीं चमक रहा है। हाँ, चलिए दूसरा व्यक्तित्व मैंने देना चाह रहा हूँ। दूसरा व्यक्तित्व आप लोग के बीच में है बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक, बाल गंगाधर तिलक का भी, बाल गंगाधर तिलक जी का भी, गंगाधर तिलक जी का भी जन्म यहीं हुआ था। और साथ साथ यह 1856 में इनका जन्म हुआ था। 23 जुलाई 1856 में इनका जन्म हुआ है। तो 23 जुलाई 1856 में इनका जन्म हुआ है रत्नागिरी में, बाल गंगाधर तिलक का। बाल गंगाधर तिलक का जन्म पूछा जाएगा तो कब बताएगा? 23 जुलाई 1856 रत्नागिरी जगह पर हुआ था। रत्नागिरी जगह पर हुआ। अब इस स्थान से आगे बढ़ेंगे। इनका निधन तो आप लोग जानते हैं 1 अगस्त 1920 में, और असहयोग आंदोलन जब शुरू हुआ था उस समय इनका निधन हो गया था। कब? 1 अगस्त 1920 में। और असहयोग आंदोलन तब पर भी स्टार्ट हुआ था। प्रथम दिन ही, और असहयोग आंदोलन स्टार्ट होने के प्रथम दिन ही इनका क्या हो गया? डेथ हो गया, देहांत हो गया। अब कुछ एक और हैं, माननीय गुरु के रूप में जाने जाते थे, राजनीतिक गुरु के नाम से। महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन हुआ करते थे? गोपाल कृष्ण गोखले। गोपाल कृष्ण गोखले का जन्म भी इसी महाराष्ट्र हुआ था। कहाँ हुआ था? यही महाराष्ट्र हुआ था। गोपाल कृष्ण गोखले का जन्म यही महाराष्ट्र हुआ था। और कब हुआ था? इन्हें क्या कहा जाता है? महात्मा गांधी का राजनीतिक गुरु कहा जाता था। कोटलुक रत्नागिरी में इनका भी जन्म हुआ था। कोटलुक रत्नागिरी में इनका भी जन्म हुआ था। इनका तीसरा में गोपाल कृष्ण गोखले। गोपाल कृष्ण गोखले, कृष्ण गोखले, इनका जन्म कहाँ हुआ था? रत्नागिरी में ही हुआ था। रत्नागिरी में ही हुआ था। और साथ साथ ये महात्मा जी का राजनीतिक गुरु भी माने जाते हैं। और इनका जन्म 1 मई 1866 में हुआ था। कब हुआ था? 1866, सॉरी 1 मई का नहीं होगा, 9 मई 1866 को इनका जन्म कहाँ हुआ? रत्नागिरी कोटलुक जगह पर हुआ था। रत्नागिरी कोटलुक जगह पर गोपाल कृष्ण गोखले का जन्म हुआ। और इनका 19 फरवरी जब गांधी जी भारत लौटे थे तो 19 फरवरी 1915 में इनका क्या हो गया? देहांत हो गया, निधन हो गया। तो गोपाल कृष्ण गोखले का राजनीतिक गुरु मानना किनका कहना है? महात्मा गांधी का। और साथ ही साथ बुक भी निकाले थे महात्मा गांधी। और साथ ही साथ हाँ सही बात। तो अब मान लिया जाए कि महात्मा गांधी भारत कब लौटे? महात्मा गांधी भारत कब लौटे? 1915 में, जनवरी में, जिसके कारण 9 जनवरी को आप लोग क्या मनाते हैं? प्रवासी दिवस मनाते हैं। और 1915 में ही इनका डेथ हो गया, 19 फरवरी 1915। मतलब महात्मा गांधी के आने के जस्ट ही बाद गोखले जी, इनका गुरु जो मान्य पूज्य थे, उनका निधन हो गया। क्लियर? चले आगे। अब कुछ दर्रे के बारे में जानेंगे हम लोग। दर्रे महत्वपूर्ण होते हैं। पहाड़ी क्षेत्र जो भी होंगे तो दर्रे देखने को मिलेंगे। तो दर्रे महत्वपूर्ण जो 1-2 दर्रे हैं वो हम आप लोग के बीच में दे देते हैं। जैसे एक पालघाट, भोरघाट, थालघाट। पालघाट भी था यहाँ पर? नहीं, थालघाट था, भोरघाट था। क्या था? थालघाट, दूसरा भोरघाट। भोरघाट जो है यहीं पर है। क्लियर? थालघाट
भोरघाट दोनों यहीं पर है। पालघाट कहाँ है, देख लीजिएगा। झील, झील के बारे में जानिए। झील भी कुछ है यहाँ पे। लोनार झील खारे पानी का झील है ना। लोनार झील यहीं पर है। कहाँ पर, महाराष्ट्र में। लोनार झील यहीं पर है महाराष्ट्र में। लोनार झील, लोनार झील खारे पानी का झील है, याद रखिएगा, लिख ही देता हूँ। खारे पानी का झील ये है, खारे पानी का झील है लोनार झील। क्लियर। ये कैसे बना है, ये उल्का पिंडों से गिरने के कारण ही बना है। उल्का पिंड यहाँ गिरा, उस जगह पर क्या हो गया, झील बन गया, इसीलिए इसे क्या कहते हैं, लोनार झील कह रहे हैं। लोनार झील के बाद कुछ राष्ट्रीय पार्क भी हम लोग पढ़ेंगे। तो राष्ट्रीय पार्क में क्या क्या पढ़िएगा तो आप लोग जान लीजिए। संजय गांधी राष्ट्रीय पार्क यहाँ महत्वपूर्ण है। नेशनल पार्क थोड़ा जान लीजिए। नेशनल पार्क का भी क्वेश्चन आप लोग के बीच में आ रहा है। आपके सभी वीडियो में पीछे जितने भी हम चल रहे हैं, स्टेट बाय स्टेट इस तरह से नेशनल पार्क, कुछ दर्रे, कुछ झीलें, स्टेट, मुख्यमंत्री, राज्यपाल, सभी के बारे में आप लोग के बीच में दिया जा रहा है। तो नेशनल पार्क में आप लोग संजय गांधी नेशनल पार्क जान रहे हैं। टडोबा राष्ट्रीय उद्यान या नेशनल पार्क आप जान रहे हैं। टडोबा राष्ट्रीय उद्यान या नेशनल पार्क, गुगामल और नवेगांव, चार भी इंपॉर्टेंट है, आप लिख लीजिए। तो सबसे पहले कौन लिख लीजिएगा, संजय गांधी नेशनल पार्क, संजय गांधी नेशनल पार्क या राष्ट्रीय उद्यान लिख लीजिएगा। क्लियर। और दूसरा लिख लीजिए नवोगांव, नवोगांव नेशनल पार्क। पार्क क्या कहे, बोरीवली है वो सर। बोरीवली जगह का नाम है, क्या है, बोरीवली क्या है, जगह का नाम है, वहीं है, इसीलिए इसका नाम भी वहीं बोरीवली नेशनल पार्क। अगला क्या मैंने कहा, टोडोबा भी, टाडोबा की टोडोबा, टोडोबा राष्ट्रीय पार्क, टोडोबा राष्ट्रीय पार्क नेशनल पार्क। डाकना भी है यहीं पर, डाकना भी है यहीं पर, डाकना है। और अभी मैंने बोला था एक गुगामल राष्ट्रीय पार्क यहीं पर है, गुगामल भी राष्ट्रीय पार्क नेशनल पार्क यहीं पर है। तो आप लोग को कौन कौन से दिख रहा है नेशनल पार्क, संजय गांधी नेशनल पार्क, नवोगांव, बोरीवली, टडोबा, डाकना, गुगामल, ये सभी राष्ट्रीय पार्क कहाँ है, महाराष्ट्र में। तो मैं महाराष्ट्र के बारे में छोटी सी टाइम में आपको इतनी जानकारी दिया हूँ। अगर जो आपको यह सेशन अच्छे लगते होंगे अवश्य सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।